आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा कहीं जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदल दिया गया, लेकिन नाम से बड़ा सवाल इसके स्वरूप और अधिकारों में हो रहे बदलाव को लेकर है। आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा के तहत अब तक हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी थी। वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 7.6 करोड़ परिवारों को काम मिला और औसत मजदूरी 230-250 रुपये प्रतिदिन रही। यही नहीं, इस योजना में काम की पहचान गांव में होती थी। सरपंच और ग्राम पंचायतें तय करती थी कि किस परिवार को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रस्तावित बदलावों में कहा जा रहा है कि रोजगार के दिनों को 125 दिन तक बढ़ाने पर विचार है, लेकिन साथ ही रोजगार को बजट आधारित बनाया जा रहा है। यह चिंता का सबसे बड़ा कारण प्रतीत होता है। पैराग्राफ। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वे एक दूसरे से मतभेद रखें या एक दूसरे के त्योहारों पर उनका विरोध करें। इससे न केवल आपसी सद्भाव कम हो जाता है, बल्कि शांति भी भंग होती है। इस मुद्दे का समाधान यही है कि एक दूसरे को समझे और आस्था का सम्मान करे। हिंसा किसी एक समुदाय को नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को कमजोर करती है। जब अल्पसंख्यक असुरक्षित होते हैं तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है और कानून के शासन पर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। बांग्लादेश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लागू करे। दोषियों पर त्वरित और कड़ी कार्यवाही करे तथा पीड़ितों को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करे। पैराग्राफ। अतिक्रमण कोई भी हो, यह विकास का सौंदर्यीकरण में एक बड़ी बाधा है। यह गैर कानूनी भी है और इसका किसी भी रूप में समर्थन करना विकास की योजनाओं को आघात पहुंचाने जैसा है। मगर प्रश्न उठता है कि महानगरों और शहरों में हर वर्ष नगर निगम एवं नगरपालिकाओं को अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हर साल हजारों लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद अतिक्रमण समाप्त क्यों नहीं हो पाता है। आज स्थिति यह है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिला प्रशासन का डंडा केवल गरीबों पर ही चलता है, जो रोज छोटे मोटे काम कर गुजारा करते हैं। दूसरी ओर उसी शहर में वर्षों से अतिक्रमण जमाए रसूखदार लोगों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या ऐसा अतिक्रमण कानून के दायरे में नहीं आता। यदि आता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है।
कानून का उद्देश्य केवल अपराध को परिभाषित करना नहीं होता, बल्कि आमजन में यह विश्वास पैदा करना भी होता है कि न्याय सबके लिए समान है। विराम। जब यह विश्वास डगमगाने लगता है तो व्यवस्था के विभिन्न पक्षों में से किसी एक की सजगता भी उम्मीद और राहत की राह दिखाने के लिए काफ़ी होती है। विराम। उन्नाव प्रकरण में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कुलदीप सिंह की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। विराम। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि फिलहाल जेल से उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। विराम। शीर्ष अदालत का यह आदेश इसलिए अहम है क्योंकि पीड़िता ने कुलदीप सिंह की रिहाई पर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जताई थी। विराम। यह मामला गंभीर था कि इसे इस बात से समझा जा सकता है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर ही इसे उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। विराम। पैराग्राफ। गौरतलब है कि उन्नाव प्रकरण की पीड़िता और उनके परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़क पर धरना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसी इजाज़त नहीं दी। विराम। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। विराम। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। विराम। यानी विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई गई। विराम। इस आदेश से निश्चित तौर पर पीड़िता के पक्ष में न्याय की उम्मीद जगी है। विराम। इस मामले में सीबीआई की भूमिका भी अहम रही। विराम। उसकी पहलकदमी और मजबूत दलीलों ने कुलदीप सेंगर की किसी भी संभावित रिहाई के रास्ते फिलहाल बंद कर दिए हैं। विराम। भाजपा से निष्कासित सेंगर को पोक्सो के तहत दोषी ठहराया गया था। विराम। जब यह घटना हुई उस समय यह विधायक था और आज भी इलाके में उसका खासा प्रभाव देखा जाता है। विराम। यही वजह है कि पीड़िता और उनके परिवार में अब भी भय का माहौल है। विराम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने घुसपैठियों को घुसाया, वोट बैंक बढ़ाने के लिए असम की संस्कृति का हनन किया, असम के संस्कारों, साहित्य, परंपराओं और राज्य की पूरी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। विराम। शाह ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे एक बार और उनकी पार्टी की सरकार को मौका दें। हमारा यह संकल्प है कि हम असम को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त करा देंगे। विराम। जो लोग घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं वे यह नहीं कर सकते। विराम। शाह ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए और असम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विराम। शाह ने कहा कि
विपक्षी पार्टियां असम की संस्कृति की बात तो करती थी, लेकिन 1983 में एक कानून IMDT कानून लाकर उन्होंने घुसपैठियों को यहाँ बसाने का कानूनी रास्ता दे दिया। विराम। शाह ने सोमवार को असम के नगांव जिले में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मस्थली बटाद्रवा धान पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण किया। विराम। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्र पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटिया भी उपस्थित थे। विराम। पैराग्राफ। शाह ने कहा कि भारत को तोड़ने की चाह रखने वालों को श्रीमंत शंकरदेव जी ने 500 साल पहले एक भारत का संदेश दिया था, जिसे आज हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। विराम। उन्होंने सवाल किया कि शंकरदेव जी के पवित्र स्थान पर घुसपैठिए कब्जा कर बैठे थे, क्या यह ठीक था? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने इन पवित्र स्थानों से घुसपैठियों को निकालकर नाम घर की पुनः स्थापना का महान कार्य किया। विराम। यह अभियान पूरे असम में जारी है। राज्य में 1.29 लाख बीघा से अधिक भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। विराम। समाप्त।